एक साथ मिलकर पकड़ो। वला तफर्रकू, और धड़ों में ना तकसीम हो जाओ, फिरकों में ना बढ़ जाओ। तवज्जो आप, एक साथ अल्लाह की रस्सी, मतलब एक साथ अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और अलग अलग फिरकों में, अलग अलग पार्टियों, अलग अलग धड़ों में ना बढ़ जाओ। और याद करो कि तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अल्लाह ने फजल फरमाए ईमान के जरिए एक दूसरे का दोस्त बना दिया है। तुम जहन्नम के करीब थे, फनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें ईमान के जरिए जहन्नम से बचा लिया है। अब आइए इस आयत के अंदर जो है क्या फरमाया, तफसीर समात फरमा ले। फरमाते हैं साहब कौन, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब, ये अहमद यार का साहब नहीं, तब जो साथ बात करें। फरमाते अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 4 चीजों का हुक्म दिया इस आयत के अंदर। कितनी? 4 चीजें। क्या? पहला ये कि दीन पर मुत्तफिक रहो, दीन पर मुत्तफिक रहना, आपस में ना झगड़ना, दीन के जो है दीन पर मुत्तफिक रहो। दूसरा, फिरका फिरका ना बनना। 2, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? वला फिरका फिरका ना बनना। और तीसरा क्या है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के अल्लाह ने क्या बना दिया, ईमान के जरिए दोस्त बना दिया। तुम जहन्नम के करीब थे, बिल्कुल बस मौत आनी थी और तुम्हें जहन्नम में जाना था, लेकिन अल्लाह ने ईमान के जरिए क्या कर दिया, तुम्हें उससे बचा लिया। ये 4 चीजें जो है, अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता, बताइए, अल्लाह फरमाता ऐ मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान शरीफ। क्या चीज है? या तो कुरान शरीफ, दूसरे या मुसलमानों की जमात, या अहले बैत अतार, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने पाक को तुम सारे के सारे मजबूती से थामे रहो, ताकि दुनिया में राय हक से फिसल न जाओ और बासानी मार्फत इलाही के तंग जीने पर चढ़ जाओ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हरगिज़ हरगिज़ फिरकों और जमातों में ना बटो, ना बिखर जाओ। क्यों? तवज्जो कीजिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ कि बिखरे हुए तिनके को, बिखरे हुए तिनके क्या है? कूड़ा है। बिखरे हुए तिनके क्या है? जो बिखरे हुए हैं तिनके, उनको क्या कहते हैं? कूड़ा कहते हैं। और जिन तिनकों को बांदों से झाड़ू कहते हैं। समझो आपकी, बिखरे हुए तिनके क्या है? कूड़ा। और जिन तिनकों को बांदों से उसको क्या कहते हैं? कि बिखरे हुए तिनके कूड़ा हैं, और जिसको बंधे हुए तिनके से, वो बंधे हुए तिनके क्या है? झाड़ू की शक्ल है ना। अगर तुम फिरकों में बंटकर आपस में लड़ते भिड़ते रहे, तवज्जो ना आपकी, अगर तुम फिरकों में बंटकर आपस में लड़ते भिड़ते रहे, तो दूसरी मुत्तफिक कौमें तुम्हें दुनिया से हरफ गलत की तरह मिटाने की कोशिश करेंगी। जो बिखरे हुए तिनके हैं वो क्या है? कूड़ा है। और जिन तिनकों को बांध दिया गया वो क्या है? झाड़ू। तो बंधे हुए तिनके चाहे थोड़े हो और बिखरे हुए तिनके चाहे कितने भी हो, तो बंधे हुए तिनके उनको क्या कर देंगे? ऐ मुसलमानों, अगर तुम बिखर गए, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मजहबी ताकत, तुम्हारी सियासी ताकत, तुम्हारी जो है और माशी जो भी सारी ताकतें जो अल्लाह ने दी है, तो तुम बिखरे हुए तिनके की तरह है। किसी शायर ने क्या कहा है? सूखे तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, सूखे तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दें। वो अगरचे काफिर हैं, वो अगरचे गैर मोमिन हैं, लेकिन वो एक है। तवज्जो आपकी, तवज्जो आपने, ईमान हमारे पास,
कुरान हमारे पास, मक्का हमारे पास, मदीना हमारे पास, खाने काबा हमारे पास, जमजम हमारे पास, सफा मरवा हमारे पास, नबी की सुन्नत, नबी की जिंदगी कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमारे पास। जब सब कुछ हमारे पास है तो फिर ये नाकामियां हमारा पीछा क्यों कर रही है? बताओ। मौलाना साहब कहते हैं मुसलमानों तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए पीछे हो। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले मोदी साहब कितने टाइम की नमाज पढ़ते हैं? तवज्जो आपकी। हमारी कामयाबी नाकामी कहाँ है? ये नमाजें बेअसर क्यों है? ये हज बेअसर क्यों है? ये तिलावतें बेअसर क्यों है? ये अल्लाह ज़रब अल्लाह की ये बेअसर क्यों है? ये मदारिस, ये मसाजिद, ये खानकाहें, ये हज, ये उम्रे, ये ज़कात, ये जो है मक्के मदीने के चक्कर लगाना, आखिर हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे हैं? हर दिन का सूरज मुसलमानों की नई तबाही बर्बादी की नई दास्तान लेकर आता है। कोई दिन का अखबार ऐसा नहीं है उठाओ कि जिस अखबार में कहीं ना कहीं किसी मुसलमान को सताया ना जाता हो, कहीं कुरान न जलाया गया हो, कहीं मस्जिद शहीद न की गई हो, कहीं नमाजियों पर जुल्म ना हुआ हो। ये किसकी कमी है? उनकी नहीं, हमारी कमी है, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। नमाज है मगर बिखरे हुए हैं, ईमान है मगर बिखरे हुए हैं, हज है मगर बिखरे हुए हैं, ज़कात है बिखरे हुए हैं, मक्का है बिखरे हुए हैं, मदीना है बिखरे हुए हैं, सफा मरवा है बिखरे हुए हैं। इसलिए ये सारी चीजें हमारे मसाइल को हल नहीं कर पा रही हैं और उनके पास कुफ्र है, शिर्क है, बुत परस्ती है, मक्कारी है, फरेब है, दगाबाजी है, जुल्म सितम है। इसके बावजूद वो कामयाब क्यों हैं? इसलिए कि वो झाड़ू की तरह है, वो बंधे हुए तिनके हैं और हम बिखरे हुए तिनके हैं। और बंधे हुए तिनके झाड़ू कहलाते हैं, बिखरे हुए तिनके कूड़ा कहलाते हैं। और झाड़ू जो है बिखरे हुए तिनकों को कूड़ा समझ के साफ कर देती है। इसलिए जरूरत इस बात की कि हम आपस में मुत्तहिद, खुदा की कसम हालात। मैंने आज ये बात कही, मैं जब से राबड़ी में आया हूँ, बेशक मैंने इत्तेहाद की बात की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने अपने मसलक पर बरकरार रहते हुए आजादी के बाद हमें उसी वक्त सारे आलिमों को बैठना चाहिए था, किसी भी फिरके के हो, सारे पीराने इज़ाम को बैठना चाहिए था, सारे खानका और सज्जाद खान को बैठना चाहिए था। एक दुश्मन है जो हमारे पीछे आ रहा है, कछुए की चाल चलते हैं, मगर हमने कभी बस हम धड़ों में बट गए। क्या हो गया? धड़ों में उनको एक होने के लिए बहाना चाहिए और हमें धड़ों में बटने के लिए भी हम यहाँ तक पहुंचे। रब इरशाद फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को एक साथ मिलकर मजबूती से पकड़ लो। अब आइए इस आयत की तफसीर, सूफियाना तफसीर समाप्त फरमा लें। ये तो आपने आलिमाना तफसीर समाप्त फरमा, सूफिया इकराम सूफी बासबा बैठे हुए हैं। मैं बहुत मुतासिर हूँ। अल्लाह ने इनको जो है कुदरती जो सादगी दी है, जो इनके मिजाज में चेहरे से टपकती है, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पर तादेर कायम रखे। और जब भी बुलाते हैं हजरत तशरीफ लाते हैं। और ये हमारा आज का रिश्ता नहीं बल्कि मुसन्ना मियां से रिश्ता है, क्योंकि हुजूर मुसन्ना मियां किबला रहमतुल्लाह अलैहि अमीर सुन्नी जमात इस्लाही के अमीर के एतबार से जो है, अगर किसी ने अमामा बांधा है मेरे सर पर तो मुसन्ना मियां ने बांधा है। कहाँ? मोमिनपुरा जुम्मा मस्जिद में। कब? 2003 में उमरा जाने से पहले, पहला प्रोग्राम उमरा जाने से पहले मस्जिद में ही प्रोग्राम था जिसमें ये सुन्नी जमात इस्लाही की बुनियाद पड़ी। बस मैं समझता हूँ ये आखिरी बार हुजूर राबड़ी तशरीफ लाए, मतलब राबड़ी में आखिरी बार आए थे। उसी वक्त मेरे सर पर उन्होंने साफा बांधा था और मैंने ये कहा था कि अगरचे मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन हजरत के कदम, हजरत के हाथ लग गए हैं तो इंशाअल्लाह ये चाहे तो अपनी दुआ से नालायक को लायक कर सकते हैं।
इन्हें ये बात कही थी। बस वो उसके बाद फिर उमरा शरीफ गए और फिर खबर आई कि हजरत जो है शहीद राह मदीना बन चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब खास में जन्नतुल बकी में जो है आज आराम